नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डेवलपर। तो साथियों, जो आज की जो क्लास है हमारी, वो क्लास है विलोम शब्द पर। ठीक है साथियों, तो थोड़ा विलोम शब्द के बारे में थोड़ा देखिए। बेसिक आप जानते हैं विलोम शब्द का जो मतलब होता है वो होता है उल्टा। उल्टा यानी कि विपरीत होता है। देखिए, जैसे अब मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, उनके मैं विलोम अभी लिखूंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें समझ लेनी है। जैसे काला, काला का क्या होता है? तो काला का जो होता है वो होता है सफेद होता है। आप सभी जानते हैं सफेद होता है। ठीक है साथियों, काले का क्या होता है? सफेद होता है। नीचे का क्या होता है? जो नीचे का होता है वो होता है ऊंचा। नीचे का क्या होता है? नीचे का होता है ऊंचा। ठीक है साथियों, नीचे क्या होता है? ऊंचा होता है। तो क्या एस शब्द लिखने की मुझे जरूरत है? नहीं, एस शब्द मुझे लिखने की जरूरत नहीं। इन शब्दों को आप सभी जानते हैं और इन शब्दों को आप लिख भी देंगे आराम आराम से, अगर एग्जाम में आए तो साथियों समझना क्या है। देखिए, जो काला है, जो सफेद है ना, ये जो काला का ये सफेद है, तो ये क्या है? सफेद। इसका काले का क्या है? विलोम है। ठीक है, विलोम है। लेकिन भैया ये काला क्या है? तो यहाँ पर जो काला है इसे बोलते हैं अनुलोम। ठीक है साथियों, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अनुलोम। ठीक है साथियों, अब चलिए अब समझते हैं शब्दों को और इनके विलोम शब्द हम देख लेते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल माने क्या होता है साथियों? तो उज्ज्वल माने होता है उजाला। तो उजाला होता है, तो इसका जो विलोम होगा, उजाले का विलोम क्या होगा? इसका हो जाता है ये धूमिल। ठीक है साथियों, इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा धूमिल। ठीक है साथियों, धूमिल माने होता है अंधियारा, अंधियारा। ठीक है साथियों, अब देखेंगे यहाँ पर जो एक शब्द दिख रहा है आपको, सुदिन। तो सुदिन माने क्या होता है? सुदिन माने, सु माने अच्छा, दिन माने दिन। तो सुदिन माने अच्छा दिन। तो अच्छा दिन का जो विपरीत होगा वो क्या होगा? दुर्दिन। ठीक है साथियों, इसका जो होगा विपरीत होगा वो होगा दुर्दिन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको जो मैं विलोम शब्द दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं उनके अर्थ भी बता रहा हूँ। आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, आएंगे शब्द लिखेंगे, उसका विलोम लिखेंगे, इसका ये विलोम, इसका ये विलोम। लेकिन अगर आप कहीं भी नोट्स वोट्स बना रहे हैं तो उनको क्या करना है आपको? जो शब्द दिए होते हैं उनके अर्थ भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है साथियों, देख खंड, यहाँ पर अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है खंड। तो खंड किसे कहते हैं? खंड माने होता है टूटा हुआ। जैसे हम कहते हैं ना, खंड खंड कोई चीज हो गई, खंड खंड यानी टूट टूट गई चीज। और इसका जो विलोम होता है वो होता है अखंड। कहते हैं ना अखंड भारत बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अखंड भारत। ठीक है साथियों, तो इसका हो जाता है अखंड। इसके बाद शब्द है हमारा रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी किसे कहते हैं? तो रूढ़िवादी कहते हैं जो पुरानी परंपराओं को मानता है। तो इसका जो विपरीत होगा वो होगा स्वच्छंद, स्वच्छंदवादी, स्वच्छंदवादी। ठीक है साथियों, स्वच्छंद, अरे यार, स्वच्छंद, स्वच्छंदवादी, स्वच्छंद। इसका जो हो जाएगा रूढ़िवादी का हो जाएगा स्वच्छंदवादी। ठीक है साथियों, इसके बाद देखेंगे हम भिज्ञ। भिज्ञ माने कि जो जानता हो, जो जानता हो, ज्ञान हो, उसे बोलते हैं भिज्ञ। और जो कुछ नहीं जानता उसे कहते हैं अभिज्ञ। ठीक है साथियों, उसे बोलते हैं अभिज्ञ। ठीक है, इसके बाद समझते हैं कि अनुज। अनुज किसे कहते हैं? तो जो अनुज है, अनुज कहते हैं जो सबसे बाद में जन्मा है। ठीक है साथियों, अनुज का अर्थ क्या होता है? जो सबसे बाद में जन्मा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपका छोटा भाई है जो सबसे बाद में जन्मा है, तो उसे क्या कहेंगे? अनुज। तो अनुज का जो विलोम होता है वो होता है अग्रज, अग्रज। ठीक है साथियों, यानी कि जो बड़ा भाई जो सबसे बड़ा है उसे बोलते हैं अग्रज। अब देखिए क्रश। अब देखिए क्रश की बात आ गई, यानी कि हमारी क्रश या उसकी क्रश। आपने बहुत शब्द सुना होगा, लेकिन आज हमने ले लिया है किसमें? शब्द में ले लिया। और इसका जो क्रश का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? तो साथियों, जो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका कमजोर। जी हाँ साथियों, क्रश का जो अर्थ होता है वो होता है कमजोर। आप देख लीजिए, आपकी कोई क्रश है या कुछ भी है तो उसका अर्थ क्या है? कमजोर। जो क्रश का जो विलोम होता है वो होता है पुष्ट। ठीक है साथियों, इसका जो होता है वो होता है पुष्ट। ग्रस्त का होता है पुष्ट। अब देखिए ग्रस्त, ग्रस्त माने होता है जैसे कोई किसी से ग्रस्त है, बीमारी से ग्रस्त है किसी से, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा ग्रस्त माने होता है क्या? जो किस बीमारी से ग्रस्त है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्त। ठीक है साथियों, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाता है मुक्त, इसका हो जाता है मुक्त ग्रस्त का। ठीक है साथियों, और देखिए भौतिक,
भौतिक आपको देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मार्क लगा के रखने, यहाँ पर स्टार एक लगा देंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो भौतिक का होता है, भौतिक किससे कहते हैं, जिन चीजों को छू सके। अब जिसको मैंने बोर्ड को छू रहा हूँ, इसको मैं मार्कर को छू रहा हूँ, तो ये क्या है, भौतिक। जो अब जिसका भौतिक है तो इसका क्या होगा, आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। ठीक है साथियों, आध्यात्मिक, इसका हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है साथियों, इसका विलोम हो जाएगा आध्यात्मिक। इसको यानी इसको फील करते हैं जैसे गॉड, भगवान। ठीक है साथियों, इसके बाद आते हैं नूतन। ठीक है साथियों, नूतन माने होता है नया। नूतन माने क्या होता है, नूतन माने होता है नया। अब नया का क्या हो जाएगा, पुराना। लेकिन हमें जो नूतन जो है इसी की भाषा में देना है। नूतन का हो जाता है पुरातन, 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 पुरातन। ठीक है साथियों, अब देखिए व्यष्टि। व्यष्टि किसे कहते हैं, तो व्यष्टि कहते हैं जैसे कि व्यष्टि आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा। जैसे कि मैं अपने गांव के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये क्या है, यानी कि कितना पैसा कितना क्या है, तो ये क्या है, व्यष्टि। यानी थोड़ी सी जगह में जो की आती है जांच उसे बोलते हैं व्यष्टि, और जो बड़े में किया संपूर्ण में तो उसे बोलते हैं समष्टि। तो व्यष्टि का उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, समष्टि। ठीक है साथियों, इसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है, समष्टि होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। श्री गणेश। श्री गणेश माने होता है जैसे कोई काम हम चालू कर रहे हैं तो फिर श्री गणेश यानी स्टार्ट करते हैं तब, तो श्री गणेश का होता है इति गणेश। इति गणेश मतलब समाप्त करना, इति गणेश। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ में आई होगी। आगे आगे बढ़ते हैं। सम्मुख। सम्मुख एकदम जो मुख के सामने खड़ा है, मेरे मुख के सामने मेरी तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी सम्मुख खड़ा है मेरे, तो उसे बोलते हैं सम्मुख। सम्मुख का हो जाएगा विमुख। ठीक है साथियों, विमुख, विमुख। ठीक है, विमुख। इसके बाद देखते हैं शिक्षक। वेरी इंपोर्टेंट साथियों, वेरी इंपोर्टेंट। शिक्षक का विलोम आप पूछ के देखिए, कौन बता सकता है इसको, कोई बता सकता है कमेंट में, बताइए फटाफट। चलिए, शिक्षक का विलोम होता है शिक्षिका। शिक्षक का विलोम क्या होता है, शिक्षिका। ठीक है साथियों, शिक्षक का जो विलोम होता है वो है शिक्षिका। अब इसके बाद बढ़ते हैं उत्तरायण। उत्तरायण माने क्या होता है, उत्तरायण क्या दिशा, इसका हो जाता है दक्षिण। क्या हो जाता है, इसका हो जाता है साथियों दक्षिण। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। कृष्ण। कृष्ण माने क्या होता है, कृष्ण माने होता है काला। काला, तो ये पक्ष है, एक कहते हैं ना कृष्ण पक्ष, और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण का मतलब होता है काला, तो इसका हो जाएगा शुक्ल पक्ष। ठीक है साथियों, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। खंडन। जैसे खंडन कर दी मैंने कोई बात, खंडन खंडन, तो जो इसका खंडन का हो जाता है मंडन। ठीक है साथियों, मंडन। इतनी बात समझ में आई। और दे दे उग्र। अब चलिए जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ। उग्र। उग्र किसे कहते हैं, उग्र माने जो क्रोधी है। आपने एक फिल्म देखी होगी मेला, कि उग्रवादी आ गए यानी कि आतंकवादी आ गए, तो उग्र वो ये तो उग्र का होता है सौम्य। उग्र का क्या होता है साथियों, उग्र का होता है सौम्य। ठीक है साथियों, आ जाइए यहाँ पर ये कुछ और शब्द बचे हैं, इनको और देख लेते हैं। तेजस्वी। तेजस्वी का मतलब क्या, अर्थ क्या होता है, तेजस्वी जिसमें तेज हो, जैसे गौतम बुद्ध भगवान थे, तो इसका हो जाता है तेजस्वी का हो जाता है क्या, निस्तेज। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, निस्तेज, निस्तेज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, निस्तेज। इसके बाद देखते हैं पैना। पैना का क्या होता है, पैना का होता है मोथरा। ठीक है, मोथरा। पैना का होता है मोथरा, मोथरा। ठीक है साथियों, मोथरा। और भंजक। भंजक यानी कि तोड़ने वाला किसी चीज को बोलता है भंजक। जैसे आपने हिस्ट्री में सुना होगा मूर्तियों को भंजक करने वाला, तो भंजक का होता है तोड़ने वाला, तो इसका हो जाएगा योजक यानी कि जोड़ने वाला। क्या हो जाएगा, योजक। ठीक है साथियों, इसका हो जाएगा योजक। अब देखते हैं रुग्ण। रुग्ण कहते हैं जो बीमार है उसे बोलते हैं रुग्ण। अब बीमार है उसको रुग्ण बोलेंगे, और जो स्वस्थ है भैया उसे तो स्वस्थ ही बोलेंगे, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्वस्थ है। ठीक है साथियों, स्वस्थ है।
जो स्वस्थ है उसे बोलते हैं स्वस्थ है, और रोबोट का जो विलोम होता है वो होता है स्वस्थ है। ठीक है साथियों। इसके बाद देखते हैं आशा। आशा का आप सभी कर देंगे बहुत जल्दी से। आशा का विलोम होता है भैया, आशा का क्या विलोम होता है? आशा का होता है ये निराशा। ठीक है, आशा का होता है निराशा। आशा का विलोम होता है निराशा। ठीक है साथियों। इसके बाद देंगे शुष्क। शुष्क का होता है क्या? शुष्क का होता है आर्द्र। ठीक है साथियों, आर्द्र। जल्दी जल्दी करा देता हूँ, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इसके लिए। खगोल, तो खगोल किसे कहते हैं? खगोल यानी जो ब्रह्मांड की जो चीजें हैं उसकी जो जांच करते हैं उसे बोलते हैं खगोल। इसका हो जाएगा भूगोल, यानी जो पृथ्वी की जांच होती है, इसका हो जाएगा भूगोल। ठीक है साथियों, भूगोल। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। एक देखिए लुभावना। लुभावना, लुभावना क्या होता है अर्थ? जैसे कोई चीज मुझको लुभा रही है, मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। वो कोई भी हो सकता है, रास्ता में जा रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है, पेड़ हो सकता है, बगीचा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लुभावना हो गया आकर्षित, अपनी तरफ जो आकर्षित करती है, लुभाती है मुझे। और उसका हो जाएगा क्या? उल्टा घिनौना, जिससे हम दूर हटने का वो करते हैं, घिनौना। ठीक है साथियों, घिनौना, जिससे हम दूर हटना चाहते हैं वो होता है घिनौना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं उदय। उदय, उदय माने होता है निकलना से उदय होता है, सूरज उदय होता है। तो इसका तो आपको पता है अस्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाता है अस्त, उदय का अस्त। और लास्ट में बचा हमारा विधवा। तो विधवा का होता है, विधवा किसे कहते हैं? जिसका पति मर गया हो उसी को तो विधवा कहेंगे साथियों। और जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं, जिसका पति हो उसे क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं सधवा। ठीक है साथियों, सधवा, सधवा बोलते हैं। ठीक है साथियों। तो ये क्या थे? ये मैंने आपको क्या विलोम शब्द यहाँ पर लिखवाए। देखिए इस तरीके से जो मैंने इनके जो अर्थ बताए हैं, आपको बहुत सारे जगह कोई भी अर्थ नहीं बताता है, लेकिन इंपोर्टेंट ही बताया मैंने। इसमें आपको एक तो ये कर लेना है, भौतिक और एक शिक्षक। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो साथियों ये कुछ विलोम शब्द मैंने इस तरीके से कराए हैं, आपको याद हुए। अर्थ, अर्थ समझना जरूरी होता है। इनका जो अर्थ है वो अर्थ क्या है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।